देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेट वॉज PHP API हम लोगों ने बनाना सीखा था। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये देखो। ओके, हम लोगों ने सिंपल रजिस्टर वाला पार्ट यहाँ पर किया था और API जो है वो चेक की थी कि क्या API हमारी प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही। ओके, तो स्टेप्स आप लोगों को पता ही है। सिंपल क्या काम करना होता है आप लोगों को, सबसे पहले तो XAMPP ओपन करना है। क्यों? क्योंकि XAMPP जो है वो स्टार्ट कर देगा किस चीज़ को, अपाचे टॉमकैट को, मतलब सर्वर को। ओके, सर्वर आप स्टार्ट कर दो, डेटाबेस आप स्टार्ट कर दो। दोनों चीज़ें स्टार्ट करने के बाद आप फाइल को, जो PHP API हमारे पास थी, हम लोग उसको कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पर हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, C ड्राइव के अंदर, XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने फाइल जो है वो पेस्ट कर दी थी। ओके, और फिर जाकर आप इसको चेक कर सकते हो कि ये एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए आपको क्या काम करना है, जस्ट एडमिन पर एक बार क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पर जाकर आप फाइल का नेम प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी फाइल का नेम। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट हम लोग कर देते हैं greater number डॉट PHP। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने किया डेट इज greater number डॉट PHP, एंटर करो तो वो आउटपुट हमें डिस्प्ले करवा देगा, डेट इज नंबर 1 इज ग्रेटर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया था इस टाइप से कि क्या हमारी स्क्रिप्ट्स प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही। ओके, ठीक है जी सर। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, अच्छा ये चीज़ हम लोग एंड्रॉयड के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे, वो तो बहुत ईजी है। एंड्रॉयड का पार्ट मैंने बताया था, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ठीक है, एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने देते हैं, ग्रेडल होने देते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, एंड्रॉयड वाला पार्ट आ गया। ओके, यहाँ पर जाकर आप रजिस्टर पर जाओ, रजिस्टर पर आप चेक करो, देखो ये हमारे पास पूरा कोड है। ओके, क्या हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने की नीड है? नहीं, आप लोगों को कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। सिर्फ आप ये चीज़ देखो कि जिस URL को आप हिट करवा रहे हो, जिस URL पर आप कॉल सेंड करवा रहे हो, क्या वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ओके, तो सिंपल है कोडिंग पार्ट। ये देखो, यहाँ पर हम लोग कुछ भी कोडिंग पार्ट चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मेरी फाइल का नेम या फिर जो PHP API है, मैं उसका पाथ यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो चेक करके देखें ज़रा। पहले तो ये चीज़ चेक कर लेते हैं IP config में क्या आएगा। ओके, क्या चीज़ ओपन करना है आपको, यहाँ पर डेट इज कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर क्या चीज़ लिख देना है, डेट इज IP config। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर IPv4 में आ रहा है 192.168.1.3, तो सेम ही है 192.168.1.3। ओके, तो इसमें हम लोगों को कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। ठीक है, 8084 ये चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या पोर्ट नंबर हमारा यही यूज़ होगा या नहीं होगा। देन इसके बाद यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, डायरेक्टली हमारे पास फाइल का नेम। फाइल का नेम हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या था, अच्छा ये स्टैटिक वैल्यू के लिए था, ये डायनामिक के लिए था, तो register2.php। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज register2.php हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, एक बार आप इसको रन करके देखना, क्या ये चीज़ ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, मैंने एंटर किया, चेक करते हम लोग। API डेमो थोड़ी आएगा, सॉरी API डेमो थोड़ी आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास क्या आएगा, register2.php। ओके, तो API डेमो 1 को आप रिमूव कर दो, एंटर करो, चेक करते हम लोग। ये भी पार्ट ओपन नहीं हो रहा। ओके, पोर्ट नंबर मैं एक बार हटा दूँ, यहाँ पर जाकर ये देखो ये चीज़ चल रहा है, देख रहे हो ये चीज़ डायरेक्टली चल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, पोर्ट नंबर भी यहाँ से रिमूव कर दो, डेट्स इट। ओके, तो देखो ज़रा, यहाँ पर हम लोगों ने पूरा इसको कॉपी किया, यहाँ पर जाकर आप इसको क्या चीज़ कर दो, पेस्ट कर दो। तो ये देखो क्लियर चीज़, तो हमारे पास पाथ जो है वो बिल्कुल सही है। ओके,
जी सर। ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, फिर ये चीज़ चेक कर लेना, की नेम, की ईमेल, की पासवर्ड एंड की जेंडर, क्या यही चीज़ है यहाँ पे? यहाँ पर जाओ, की नेम, की ईमेल, की पास एंड की जेंडर, बिल्कुल सही है। क्लियर है चीज़। देन थर्ड पार्ट आप क्या चीज़ चेक कर लो, भाई आपने डेटाबेस क्रिएट किया है या नहीं किया। आपने डेटाबेस क्रिएट किया है या नहीं किया, और उसके अंदर रजिस्टर नेम का टेबल आपने क्रिएट किया है या नहीं किया, और उसके अंदर वैल्यूज़ जो भी कॉलम्स थी, कॉलम्स आप लोगों ने क्रिएट की है या नहीं की। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, PHP माई एडमिन पर चला जाता हूँ। ओके, आप चाहो तो जैम्प से भी ओपन करवा सकते थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, PHP फर्स्ट PHP डॉट DB। ओके, जिसके अंदर हमारे पास रजिस्टर नेम का टेबल है, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड जेंडर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ओके, बस अब आप इसको क्या काम करो, अब आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा दो। ओके, तो चेक करते हैं क्या एंड्रॉयड प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। मैं एक बार मेरे मोबाइल को इससे कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, और यहाँ पर मैं जैम्प ओपन कर लेता हूँ, जैम्प नहीं, वाइजर। ओके, और एक बार हम लोग इसको रन कर देते हैं। ठीक है, इसको पॉज कर दो और इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। अब आप इसको एक बार रन करके देखो, हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, तो रजिस्टर, हम लोगों ने रजिस्टर वाला पार्ट किया है। ठीक है, तो रजिस्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा लॉगिन वाला पार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। लॉगिन वाला पार्ट भी हम लोग अभी क्रिएट करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वॉली का। ओके, और अभी एक और लाइब्रेरी रहती है, कौन सी, डेट इज़ रेट्रोफिट। ओके, तो आज हम लोग वॉली वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, रजिस्टर बटन पर क्लिक किया, हमारे पास चेक कर लें एक बार वैल्यूज़ कौन कौन सी है, AAA, दीपक एंड प्रिया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ BBB@gmail.com, BBB123 एंड जेंडर आ जाएगा फॉर एग्जांपल फीमेल। ओके, देन रजिस्टर बटन पर मैंने क्लिक किया, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, सक्सेस। अब आप आ जाओ यहाँ पर देखो, ये देखो हमारे पास एंट्री जो है वो यहाँ पर जा चुकी है। हाँ जी, क्लियर है थे सबको। तो देख रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए थे, एंड्रॉयड में कोई चेंज नहीं किए, जावा से मैं डायरेक्टली PHP में शिफ्ट कर गया। समझ रहे हो, सिर्फ किसके थ्रू, सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट चेंज करना पड़ा, दैट्स इट। ओके जी सर। ठीक है, ये चीज़। देन अब आप लॉगिन वाला पार्ट भी एक बार करके देखो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक न्यू API मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ओके, API किस टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, दैट इज क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP, और हम लोग इसको एंड कर देते हैं क्वेश्चन मार्क एंड एंगुलर ब्रेसेस, और लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं क्या चीज़, दैट इज PHP। ओके, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या काम करेंगे लॉगिन के केस में, ये देखो लॉगिन के केस में लॉगिन यहाँ पर किया हुआ है। हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो जो वो सेंड करवा रहा है यहाँ से डाटा, एंड्रॉयड से जो भी डाटा या फिर जो भी वैल्यूज़ वो सेंड करवा रहा है वो चीज़ हम लोग गेट करेंगे। ओके, कैसे गेट करते हैं वो तो मैंने आप लोगों को रजिस्टर केस में भी बताया था। कैसे गेट करते हैं, बाय यूजिंग $_post, और उसके बाद हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज़ की हमारे पास क्या है, डेट इज़ की ईमेल, क्या है हमारे पास, डेट इज़ की ईमेल। ओके, और यहाँ पर ये वाला ब्रेसेस डबल कोट, सॉरी, ये यहाँ पर आ जाएगा, और आप यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। क्लियर है चीज़। तो वो ईमेल गेट करवा के इस वाली ईमेल में स्टोर करवा देगा। देन क्या पार्ट आ जाएगा, $password $_ post। देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल कोट्स, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, key_password हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने एंड्रॉयड से यहाँ पर गेट करवा दी। क्लियर है चीज़, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, क्यूरी लिख देंगे। तो क्यूरी आप सिंपल यहाँ पर लिख दो, डेट इज माई क्यूरी।
कौन सी क्यूरी रहेगी हमारे पास, डेट इज सेलेक्ट वाली क्यूरी। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर, वेयर के अंदर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, ईमेल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर हमारे वेरिएबल का नेम। कौन से वेरिएबल का नेम, ये वाला। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 1 कर देता हूँ ताकि अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला ईमेल कौन सा ईमेल है, ये वाला ईमेल है, ये वाला ईमेल। क्लियर है जिस। और ये जो ईमेल 1 है ये कौन सा है, ये वाला है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज पासवर्ड। ये जो पासवर्ड है ये क्या है, कॉलम का नेम, ये वाला कॉलम का नेम। देन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर $pass1 हम लोग प्रोवाइड कर देंगे जो ये वाला है। क्लियर है जिस। जी सर। ओके जी सर। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देंगे। कैसे, डेट इज माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, क्यूरी प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज डॉलर माई क्यूरी। क्लियर है चीज़। बट साथ के साथ आई, माई सीक्वल आई के केस में हम लोगों को हमेशा कनेक्शन वाला पार्ट प्रोवाइड करना होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, वो मैं यहीं से ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, ये लो जी, ताकि मुझे ये वाला कोड बार बार लिखना ना पड़े। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, ये वाला जो कौन है, ये वाला जो कौन है, कनेक्शन वाला कौन, ये वाला वेरिएबल का नेम हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। पहले हमारे पास कनेक्शन आएगा, फिर हमारे पास क्यूरी आ जाएगी। अब ये कुछ भी रिजल्ट प्रोवाइड करेगा तो डॉलर रिजल्ट के अंदर आप इसको स्टोर करवा दो। और यहाँ पर सिंपल आप लिख दो डेट इज इफ डॉलर रिजल्ट के केस में तो वो यहाँ पर इको करवा देगा, फॉर एग्जांपल सक्सेस। अदरवाइज वो क्या इको करवा देगा, डेट इज फेल, वो इको करवा देगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज। हाँ जी। जी सर। इस वाले पार्ट में कोई डाउट। ओके ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गई है, PHP API हम लोगों ने एक छोटी सी क्रिएट कर दी। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, फॉर एग्जांपल लॉगिन के नेम से, htdocs के अंदर ही सेव हो रहा है, मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ओके, अब आप चले जाओ एंड्रॉयड वाले पार्ट पर। यहाँ पर अगेन आपको क्या काम करना है, ये चीज़ आप हटा दो। ओके, और यहाँ पर आप क्या चीज़ कर दो, डेट इज लॉगिन डॉट PHP। दैट्स इट। क्लियर है चीज़, यहाँ से कॉलन भी हट जाएगा। ओके, आप चाहो तो एक बार इसको रन ज़रूर करके देख लेना, अगर करना है तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो तो ये देखो। ओके, तो ठीक है, फिर यहाँ पर मैं इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ। ओके, हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको क्या चीज़ कर देते हैं, डेट इज़ माई सीक्वल आई नम रोज़। मैं यहाँ पर चेक करवा लेता हूँ कि रोज़ जो है क्या वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ये देख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। मतलब जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के अंदर क्या आएगा, जो भी अगर हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो जाती है तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और मैंने रिज़ल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, रोज़ में। और मैं चेक कर रहा हूँ क्या रोज़ ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है डेट मीन्स के ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो चुका है, अदरवाइज वो फेल हो चुका है। एक बार ये वाला पार्ट हम लोग चेक करके देखते हैं। यहाँ पर जाओ, मैंने अगेन यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक किया तो ये देखो क्या बोल रहा हो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। ओके, मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल AAA123, लॉगिन पर क्लिक करो तो ये देखो क्या बोल रहा है, डेट इज सक्सेस। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़। मैंने पासवर्ड गलत प्रोवाइड कर दिया है तो क्या बोल रहा है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड, ये उसने कहाँ से डिस्प्ले करवाया है, ये देखो, ये यहाँ से उसने प्रिंट करवाया, डेट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। क्योंकि अगर रिस्पॉन्स हमारा फेल का होता है तो वो ये चीज़ प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज वो डायरेक्टली सक्सेस प्रिंट करवा देगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़ या नहीं है, बताओ ज़रा। सर हम चेंजेस कर रहे हैं उसके बाद भी डबल से रन नहीं कर रहे, ऐसा क्यों?
कौन सा एंड्रॉयड वाला पार्ट रन नहीं कर रहे? हाँ सर। क्योंकि आप एंड्रॉयड में थोड़ी चेंजेस कर रहे हो, आप किस में चेंजेस कर रहे हो? आप चेंजेस किस में कर रहे हो? PHP API के अंदर चेंज कर रहे हो आप। वो आपने सेव कर दिया, सेव करने के बाद वो तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है ना हमारे अपाचे टॉमकैट सर्वर पर, तो उसका जावा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हो? आपको एंड्रॉयड में अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हो, अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपको रन करवाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर रन यहाँ पर करवाना पड़ेगा। बट आप चेंजेस किसके अंदर कर रहे हो? चेंजेस तो आप API के अंदर कर रहे हो। अगर API के अंदर चेंजेस कर रहे हो तो उसको तो मतलब ही नहीं है। पहले वाली ऐप है वो इस न्यू API को हिट करेगी और वो उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास रिस्पॉन्स जनरेट करवा देगा, दैट्स इट। तो हम लोगों को इसको मतलब एंड्रॉयड API को चेंज करने की या फिर एग्जीक्यूट करवाने की दोबारा से नीड नहीं है, जब तक कि आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर देते। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से चेंज करता हूँ, ये देखो जैसे अभी लिखा हुआ है फेल, फेल के बाद वो ये चीज़ प्रिंट करवाएगा, बट मैं यहाँ पर सिंपल ये चीज़ लिखना चाहता हूँ, ईमेल ID एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। अगर मैंने ये चीज़ लिख दिया फिर आपको ज़रूर रन करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी थी, जब हम लोगों ने ये चेंज किया था तब हम लोगों ने रन किया था, ओके। बट जब API के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तब रन करवाने की नीड नहीं है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया नहीं है? यस सर। क्लियर है चीज़? जी सर। तो ये आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लो जी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, हम लोगों ने क्या काम किया अभी, रजिस्टर वाला पार्ट अलग से किया था, लॉगिन वाला पार्ट हम लोगों ने अलग से किया था, ओके। दोनों सही ढंग से एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, बट अब हम लोग इन दोनों को एक सिंगल फाइल के अंदर करते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पर एक और पार्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ PHP, ठीक है। और यहाँ पर मैं लैंग्वेज जो है वो चीज़ चूज़ कर लेता हूँ, डेट इज़ PHP, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं क्या काम कर देता हूँ, यहाँ पर कनेक्शन जो है वो चीज़ एज इट इज़ मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, ओके। ये लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया, कनेक्शन आ गया, ओके। अब दोनों चीज़ें मैं यहीं पर ही करूँगा, ध्यान रखना ये चीज़। मैं ये वाला पार्ट भी यहीं पर ही करूँगा, कौन सा, लॉगिन वाला पार्ट भी। तो मैंने इसको कॉपी किया, मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ डेट इज़ लॉगिन के नेम से। ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया लॉगिन के नेम से, और उसके अंदर मैंने लॉगिन वाला पार्ट जो है वो चीज़ कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ जी, क्लियर है चीज़? सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया है डेट इज़ रजिस्टर के नेम से, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, रजिस्टर वाला कोड हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर कॉपी किया और इसके अंदर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसकी अलाइनमेंट मैंने यहाँ पर ठीक कर दी। हाँ जी, आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो जी, ये देखो, मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, एक लॉगिन वाला फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया जिसके अंदर लॉगिन वाला पार्ट आ गया, एक फंक्शन मैंने रजिस्टर वाला क्रिएट कर दिया जिसके अंदर रजिस्टर वाला कोड आ गया, ओके। और ऊपर की साइड हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन वाला कोड आ चुका है। कोई डाउट इस चीज़ में? नो सर। ओके। अब बात आती है कि हम लोगों को लॉगिन फंक्शन कॉल करवाना है एंड रजिस्टर फंक्शन कॉल करवाना है। क्लियर है चीज़? तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हैं, मैं एक स्विच केस लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ, एक स्विच केस मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ जिसमें मैं यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड करूँगा। क्लियर है चीज़? और यहाँ पर मैं क्या काम कर दूँगा, सिंपल केसेस बना दूँगा। अगर केस मेरे पास क्या है, हाँ जी, अगर केस मेरे पास लॉगिन है, डबल कोट्स के अंदर कर दो आप इसको, अगर मेरे पास यहाँ पर लॉगिन है तो वो क्या काम करेगा, लॉगिन वाले फंक्शन को कॉल करवा देगा एंड ब्रेक हो जाएगा। अगर मेरे पास केस किस चीज़ का है, रजिस्टर का केस है, तो फिर मैं यहाँ पर रजिस्टर वाले फंक्शन को कॉल करवा दूंगा और मैं इसको ब्रेक यहाँ पर कर दूंगा।
अदरवाइज सॉरी एल्स पार्ट नहीं आता, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट के केस में हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट के केस में आप कुछ भी इको करवा दो, ठीक है। जैसे इको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल नथिंग, या फिर नो एपीआई फाउंड, या फिर नो फंक्शन फाउंड, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पर लिख दो। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज़। और ब्रेक लगाना अगेन आप यहाँ पर ब्रेक लगा सकते हो। तो ये देखो स्विच केस के अंदर मैंने यहाँ पर क्या चीज़ कर दिया है, ये चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी है। केसेस, अगर केस लॉगिन का हुआ तो वो डायरेक्टली लॉगिन वाला फंक्शन कॉल करवा देगा, अगर केस रजिस्टर का हुआ तो रजिस्टर वाले फंक्शन को कॉल करवा देगा। इतना पार्ट क्लियर है ये चीज़? जी सर। ओके ठीक है। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने कोड लिया हुआ है, यहाँ पर देखो डाउनलोड्स पर जाकर ये देखो, मैं इसको डायरेक्टली ओपन करता हूँ तो ये देखो ये आ रहा है पार्ट हमारे पास, देख रहे हो। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने जस्ट इसको एक बार कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर मैंने डेटाबेस के बाद उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये लो जी, मैंने जस्ट उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके यहाँ पर ये वाला पार्ट आई थिंक आपको लगाने की नीड नहीं है, एक बार हम लोग चेक करते हैं। और मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, डॉलर एक्शन मैं प्रोवाइड करता हूँ। कोड में अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, रुक जाओ ज़रा, ठीक है। डॉलर एक्शन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया कि मेरे पास एक्शन आएगा और एक्शन के अंदर क्या रहेगा, या तो लॉगिन रहेगा या फिर रजिस्टर रहेगा, कोई भी एक केस रहेगा। अगर कोई केस उसको नहीं मिला तो वो क्या बोल देगा, दैट इज़ नो फंक्शन फाउंड, वो बोल देगा। ओके ठीक है, अभी के लिए सिंपल ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये वाला कोड क्या काम कर रहा है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब आ जाओ आप एंड्रॉयड पर पहले, ठीक है। एंड्रॉयड पर देखो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, URL। ओके अच्छा, URL से पहले मैं एक बार इसको सेव कर दूँ। मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। सेव कर दिया मैंने कहाँ पर, C ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर। यहाँ पर आप सेव कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल माई PHP API। ओके ये लो जी, मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पर आप सेव कर दो। क्लियर है चीज़? तो ये देखो माई PHP API .php के नेम से सेव हो गया। अब आप आ जाओ यहाँ पर आप लोगों को उसी को पेस्ट करना है, .php स्लैश करके आपको यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर सिंपल लॉगिन लिखना है। लॉगिन कौन से वाला लॉगिन आ जाएगा, लॉगिन ये वाला लॉगिन आ जाएगा, मतलब L हमारे पास स्मॉल में है, ध्यान रखो ये चीज़। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लॉगिन कर दिया। सेम टू सेम रजिस्टर वाले पार्ट पर भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या पार्ट आ जाएगा, ये चीज़ देख लो। यहाँ पर सबसे पहले तो ये नहीं, माई PHP API, जो मैं जिस नेम से मैंने API को सेव किया है, माई PHP API .php, ठीक है। माई PHP API .php स्लैश मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेटस रजिस्टर स्लैश मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, डेटस रजिस्टर, दैट्स इट। क्लियर है चीज़? तो अब ये वाला पार्ट क्या काम करेगा, ये देखो ये चीज़ क्या काम करेगा, जो हमारे पास API का URL, ये देखो जो हमारे पास URL आ रहा है ना, URL से वो सिर्फ कट करके लेकर आएगा क्या चीज़, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, सिर्फ रजिस्टर। या फिर वो हमारे पास लेकर आएगा क्या चीज़, सिर्फ लॉगिन। तो ये देखो एक्शन के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, या तो लॉगिन या फिर रजिस्टर। ये पाथ इंटरनली ये चीज़ कैसे काम कर रहा है, इतना डीपली अगर आपको करना है तो आप लोग PHP ही सीखो। ओके अदरवाइज ये कोड अभी के लिए आप लोग सिंपल कॉपी पेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर देखो ये क्या काम कर रहा है, जो भी URL इसके पास आएगा वो उस वाले URL से वो सारी की सारी चीज़ें ट्रिम कर देगा, सारी की सारी चीज़ें वो कट कर देगा, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट वो रखेगा। कौन सा पार्ट, या तो लॉगिन या फिर रजिस्टर, दैट्स इट। अब वो जो वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर करवा देगा, एक्शन के अंदर। एक्शन के अंदर क्या, या तो लॉगिन है या फिर रजिस्टर है। लॉगिन होगा तो लॉगिन वाले फंक्शन को कॉल करवा देगा, रजिस्टर होगा तो रजिस्टर वाले को कॉल करवा देगा, दैट्स इट।
हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़, ये देखो। ओके, अब इसी चीज़ को अब यहाँ पर आ जाओ एंड्रॉयड के केस में, इस चीज़ को आप थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पर आप सिंपल जावा क्लास ले लो। क्लियर है चीज़? जैसे URL पाथ्स के नेम से मैंने सिंपल एक क्लास यहाँ पर क्रिएट कर दी, ये लो जी। ओके, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग लॉगिन URL आप इस टाइप से लिख दो, डेट इज लॉगिन URL इक्वल्स टू कौन सा पार्ट आ जाएगा इधर, हाँ जी कौन सा पार्ट आ जाएगा इधर, डेट इज लॉगिन URL। तो मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दो। सेम टू सेम आप क्या चीज़ कर दो, डेट इज पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रजिस्टर URL इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर अगेन आप जाओ, रजिस्टर वाला URL जो है वो चीज़ आप यहाँ पर लेकर आ जाओ। क्लियर है चीज़? ये लो जी। ओके, आप इस टाइप से कर सकते हो। और यहाँ पर आप क्या चीज़ यूज़ कर लो, हाँ जी यहाँ पर आप क्या चीज़ यूज़ कर लो, डेट इज URL पाथ्स डॉट कौन सा था हमारे पास, लॉगिन URL। क्लियर है चीज़? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप क्या चीज़ लिख दो, डेट इज लॉगिन नहीं, URL पाथ्स डॉट रजिस्टर URL कर दो। हाँ जी, अब की बार एक पार्ट थोड़ा सा इजी हो गया ना हमारे पास, कि सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर URL प्रोवाइड करना, बट सारे URLs कहाँ पर होंगे हमारे पास, यहाँ पर। जी सर। ओके, अब हो सकता है इस टाइप से थाउजेंड्स ऑफ URL हो सकता है हमारे पास 1000 ऑफ URL हो। और ये देखो, ये वाला पार्ट भी आपका रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ जी यस सर। रिपीट हो रहा है ना। तो एक काम कर दो, फिर एक काम और कर दो, फिर यहाँ पर आप क्या चीज़ कर दो, डेट इज पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग मेन URL इक्वल्स टू यहाँ पर आप क्या चीज़ कर दो, सिर्फ इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद कट लास्ट वाले को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। ये लो जी, और मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको भी आप यहाँ से कट कर दो, और यहाँ पर आप क्या चीज़ लिख दो, डेट इज़ मेन URL प्लस। हाँ जी, यहाँ पर आप क्या चीज़ लिख दो, डेट इज़ मेन URL प्लस। हाँ जी, अब बताओ ज़रा, अब की बार और अच्छा पार्ट हो गया या नहीं हुआ? ये देखो, जी सर बिल्कुल। सॉरी यहाँ पर इंसर्ट प्रेस हो गया, तो ये लो। कल को अगर आपको चेंजेस भी करने पड़े तो सिर्फ आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। क्लियर है चीज़? तो वो ऑटोमेटिकली सारी जगह पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, लॉगिन है, रजिस्टर है, तो ये क्या है हमारे पास, ये आपने केसेस बना दिए। ये देखो, ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, केसेस बना दिए। तो केसेस हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो अलग से ही क्लास के अंदर अब आप हैंडल कर रहे हो सारे के सारे URL। आप लोगों को लॉगिन रजिस्टर इन ये तो छेड़ने की नीड ही नहीं है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़ या नहीं है? जी सर। ओके, तो डेवलपमेंट के अंदर हम लोग इस टाइप से प्रॉपर अलग अलग प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस को जितना हो सकता है डिवाइड करते हैं, ताकि अगर आप बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके, तो एक बार हम लोग ये वाला पार्ट चेक करते हैं, क्या हमारे पास लॉगिन एंड रजिस्टर प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बार मैंने अगेन इसको रन किया। क्यों रन किया? क्योंकि मैंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं अब के बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रन किया, चेक करते हैं क्या हमारे पास रजिस्टर एंड लॉगिन दोनों हो रहा है या नहीं हो रहे, ठीक है। मैंने रजिस्टर बटन पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जाम्पल DDD@gmail.com, DD123, जेंडर के अंदर मैंने कर दिया डेट इज मेल। रजिस्टर बटन पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है, चेक करें ज़रा। ये देखो क्या बोल रहे हैं, डेट इज अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि मैंने एक जगह पर CON किया था, एक जगह पर CONN किया था। तो ये देखो, ठीक है, मैं यहाँ पर DN कर देता हूँ कनेक्शन के लिए। अब आप आ जाओ यहाँ पर कौन ही है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया DN। क्लियर है चीज़?
ओके, तो वेरिएबल्स का ध्यान रखना, वेरिएबल्स हमारे पास थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे। अगेन अब आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको डिस्कार्ड एडिट्स करके दोबारा से मैं रजिस्टर बटन पर क्लिक करता हूँ। देखो मैंने चेंजेस कहाँ पर किए हैं, PHP API के अंदर। तो अब की बार मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू प्रोजेक्ट रन करवाने की नीड नहीं है। ओके, तो अगेन मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, रजिस्टर बटन पर क्लिक किया। तो अब की बार ये क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल कौन। अब की बार भी सेम पार्ट वो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है भाई, वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, अनडिफाइंड वेरिएबल कौन। दैट मीन्स के आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और लिखना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है कि ये कौन वेरिएबल उसको यहाँ पर मिल ही नहीं रहा। तो आप यहाँ पर एक काम कर दो, ग्लोबल @कौन और लिख दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये वाला जो कौन वेरिएबल है ये ग्लोबल वाला वेरिएबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली इसको कॉपी करके आप यहाँ पर भी एक बार पेस्ट कर दो। अब की बार चेक करता हूँ मैं क्या ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगेन आ जाओ यहाँ पे, डिस्कार्ड एडिट कर दो, ठीक है। रजिस्टर बटन पर क्लिक किया तो ये देखो क्या बोल रहा है वो, सक्सेस बोल रहा है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर चेक करो ज़रा, DDD वाला पार्ट है, ये देखो आ गया हमारे पास यहाँ पर। क्लियर है चीज़। अब आप जाओ बैक जाने के बाद लॉगिन करो, चेक करो ज़रा DDD@gmail.com, ठीक है। DDD अगर मैंने अकेला लिखा, लॉगिन पर क्लिक किया तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। अगर मैंने किया 1 2 3 लॉगिन पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो क्या बोल रहा है वो, सक्सेस। डेट मीन्स के हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, एक ही PHP API क्रिएट कर दी और उसके अंदर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, लॉगिन एंड रजिस्टर फंक्शन क्रिएट कर दिए। पॉइंट क्लियर है ये चीज़, हाँ जी। जी सर। ओके, और इसी के अंदर आप लोगों को थोड़े बहुत वेरिएबल्स वगैरह का ध्यान रखने, ठीक है। बट यहाँ पर देखो ये क्या काम कर रहा है, समझ में आ गया ये चीज़। ये क्या काम कर रहा है, जो भी URL हमारे पास आएगा, URL एक्चुअल में क्या आ रहा है, ये चीज़ प्लस ये चीज़। लॉगिन के केस में URL क्या आ रहा है, ये चीज़ प्लस ये चीज़। तो वो सिर्फ लॉगिन को लेकर आ रहा है, वो सिर्फ लॉगिन को निकाल रहा है, वो सिर्फ रजिस्टर को निकाल रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो केसेस बना रहा है और उसी केस के अंदर वो चला जाएगा। जिस भी केस के अंदर जाएगा उसी फंक्शन के अंदर वो चला जाएगा और उस फंक्शन को वो एग्जिट करवा देगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़ या नहीं? जी सर। ओके, तो ये चीज़ें प्रॉपर आप लोगों को पता होनी चाहिए, किस कोड का क्या मीनिंग है। ओके, मैंने अभी सिंपल वे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पर थोड़ा इस टाइप से कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में। 2 कोड आ रहे हैं हमारे पास, एक तो आ रहा है डेटाबेस वाला पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर डेटाबेस रिलेटेड कोड हम लोगों ने कर दिया, और सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है URL ट्रिम वाला कोड, जिसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं, URL को हम लोग ट्रिम कर देते हैं ताकि सिर्फ वो लास्ट वाले वर्ड को उठाएगा, एक्शन के अंदर वो सिर्फ उसी को लेकर आएगा और उसी के थ्रू हम लोग केसेस क्रिएट करके फंक्शन क्रिएट कर देंगे। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल API आ चुकी है। अब आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करवाना है कि भाई मैं जो रजिस्टर करवा रहा हूँ क्या वो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डेटाबेस में या नहीं करती। हाँ जी, अगर वो रजिस्टर मैं करवा रहा हूँ क्या वो ईमेल आईडी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर करती है तो वो क्या काम करेगा, वो रजिस्टर नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर है चीज़। तो कैसे करोगे, हाँ जी कैसे करोगे, आप यहाँ पर सिंपल पहले क्या चीज़ कर दो, हाँ जी पहले आप क्या चीज़ कर दो, डेट इज $माई क्यूरी इक्वल्स टू, आप यहाँ पर कौन सी क्यूरी लगा दो, डेट इज सेलेक्ट वाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, $email एंड पासवर्ड इक्वल्स टू, क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास, डेट इज $पास कौन सा, ये वाला, ईमेल कौन सा, ये वाला ईमेल है, ये वाला ईमेल कौन सा, ये
कॉलम नेम है डेटाबेस के अंदर। ओके, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ये कुछ भी वैल्यू डेटाबेस से गेट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, डेट इज माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इस क्यूरी का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ 1। ओके, अब आप यहाँ पर क्या काम करो, डॉलर कॉन कॉमा डॉलर माई सीक्वल माई अंडरस्कोर क्यूरी क्यूरी 1 यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो। क्लियर है चीज़। तो ये कुछ रिजल्ट इसके अंदर लेकर आ जाएगा। तो डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू दिस वन। फिर मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा, इफ़ के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, डॉलर रिजल्ट। एक काम कर दो, इसको रिजल्ट 1 हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट 1 मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से नंबर ऑफ रोज गेट करवाऊँगा। क्लियर है चीज़। जैसे यहाँ पर किया था माई सीक्वल आई नम रोज। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट इज माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज। क्लियर है चीज़। और यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉलर रिजल्ट 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी, अगर ग्रेटर देन 0 है डेट मीन्स कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डेटाबेस के अंदर है। तो मैं यहाँ पर क्या काम करवा दूंगा, इको करवा दूंगा डेट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट इन आर डेटाबेस। क्लियर है चीज़। अदरवाइज एल्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, हाँ जी, एल्स वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, ये पूरा पार्ट कट करके मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है चीज़। यहाँ पर आप 2 कर देना क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा। ठीक है, ये लो जी, दैट्स इट। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया। मैंने सिंपल क्या काम किया, पहले मैंने डेटाबेस से गेट करवा दिया। अगर ग्रेटर देन 0 है डेट मीन्स के ये वाली क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, वो कोई रो फैच करवा रहा है डेटाबेस से। डेट मीन्स के अच्छा ईमेल आईडी, सिर्फ ईमेल आईडी, पासवर्ड थोड़ी आएगा। मैं क्या चेक करवा रहा हूँ कि ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो सिर्फ ईमेल आईडी के लिए लिखना है। सिर्फ ईमेल आईडी के बेसिस पर अगर कोई रो वो फैच करवा लेता है तो बोल देगा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट। सिर्फ ईमेल आईडी करो, पासवर्ड क्यों कर रहे हो, ईमेल आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ डेटाबेस। एंड सेकंड में क्या आ जाएगा, अदरवाइज एल्स पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, इंसर्ट कर देगा वो हमारे टेबल के अंदर। हाँ जी, बताओ जरा समझ में आया ये वाला पार्ट या नहीं। जी सर। क्लियर है चीज़। तो एक बार आप इसको रन करके देखो, क्या हम लोगों ने अभी एंड्रॉयड के अंदर चेंजेस किए, नहीं किए। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ लगाया हुआ है, फेल के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या काम कर दिया, मैं गया रजिस्टर पर मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल XYZ। ईमेल आईडी मैंने कर दिया AAA@gmail.com। ठीक है, AAA वाला आई थिंक डेटाबेस के अंदर है, ये रहा AAA। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। पासवर्ड मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल XYZ123। जेंडर मैंने कर दिया फीमेल। तो रजिस्टर बटन पर क्लिक किया, देखो क्या बोल रहा है, ईमेल आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट इन आर डेटाबेस। क्लियर है चीज़। अच्छा जी, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल XYZ@gmail.com, अब आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करो तो ये देखो सक्सेस करवा रहा है। तो यहाँ पर जाकर देखो, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक तरह से वैलिडेशन लगा रहे हो। वैलिडेशन हम लोगों ने किसके थ्रू लगा दिया, PHP API के थ्रू। देख रहे हो ये चीज़। अगर आप ये काम एंड्रॉयड के थ्रू करते ना, एंड्रॉयड के थ्रू भी हो जाएगा, बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। एंड्रॉयड ऐप जो है, एंड्रॉयड ऐप का स्पेस इंक्रीज होने लग जाएगा, एंड्रॉयड ऐप की वर्किंग इंक्रीज हो जाएगी। जबकि अभी वर्किंग किसकी है,
अभी ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन हैंडल करवा रहा है, एपीआई। और एपीआई हमारी कहाँ पर डिप्लॉय होती है, सर्वर पर। तो जितना फास्ट आपका सर्वर होगा उतनी जल्दी वो रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया है। यस सर। ओके, तो ये था हमारे पास क्या चीज़ के हम लोग PHP API किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल फाइल के अंदर। ओके, लॉगिन एंड रजिस्टर दोनों पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें और आएंगी जो मैं आप लोगों को आगे प्रोजेक्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बट सबसे पहले आप लोगों को ये वाला पार्ट ट्राई करना है। ओके जी सर।